मेडिकल ऑक्सिजन प्लांटच्या उद्घाटनामुळे नागपूर जिल्ह्यातील कामठीमध्ये आशाची एक नवी किरण दिसत आहे। या ऑक्सिजन प्लांटचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले। याविषयी आशा हॉस्पिटलचे सीईओ डॉक्टर रसेल लॉरी यांनी याबाबत माहिती दिली। बस अंदर जाऊन थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा सा पीछे मोबाइल से बोले जास्त वरती नका थोडं जास्त यहाँ सामने रख अनिल, नीचे सामने रख अनिल, सामने अनिल। आप जरा बताइए लिक्विड ऑक्सीजन अभी ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि इसका प्रेशर ड्रॉप हो गया तो लिक्विड ऑक्सीजन से चालू हो जाएगा। अभी क्या स्टेटस है इसका? बस आज चालू हो जाएगा, सब चालू हो जाएगा 1 घंटे 2 घंटे में। टेक्नोलॉजी कौन सी है? टेक्नोलॉजी PSA मोर देन 95% मोर देन 90। मैं डॉक्टर रसेल लॉरी, आशा हॉस्पिटल काउंटी नागपुर का सीईओ। सर, कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ चुका है और कई जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे में आशा हॉस्पिटल द्वारा एक प्लांट ऑक्सीजन का तैयार किया गया है। क्या बताएंगे इस बारे में, क्या कहेंगे? दरअसल सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज किल्लत बहुत हो रही थी। इसी कारण से हमने फ्यूचर को माइंड में रखते हुए ये निर्णय लिया हुआ है कि इसका एक समाधान ऐसा निकालना चाहिए जो आगे चल के भी काम में आए। इसी कारण से ये ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एक लगाया है, जिससे लगभग 100 सिलेंडर्स ऑक्सीजन पर डे जनरेट की जा सकती है। जैसा देखा जाता है कि आशा हॉस्पिटल हमेशा गरीब मरीजों के लिए अग्रसर रहा है, उनकी ट्रीटमेंट करता है, हमेशा उनकी सेवा करता है। तो इस बार क्या सुविधा उन मरीजों के लिए रखी है जो आने वाले मरीज हैं, और क्या बेड की स्थिति है? बेड की स्थिति आज की तारीख में आशा हॉस्पिटल के 160 बेड्स सैंक्शन है और 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है। और जैसे करते ही आ रही है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन या जो गरीब पेशेंट्स है, जैसा आपने कहा है, उनका तो सुविधा दे ही रही है। ऊपर से अभी ऑक्सीजन प्लांट हमने खुद ही लगाया है यहाँ पे, तो जनरेशन भी जो है खुद ही हो गई यहाँ पे, तो वो कॉस्ट की बेनिफिट भी जो है वो पेशेंट को देगी। जैसे देखा जाता है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमतरता बहुत देखी जा रही है, और कई डॉक्टरों का कहना है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो बहुत कई मरीजों को लगता है, कई मरीजों को नहीं लगता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक्चुअली रेमडेसिविर का जो है इसका थोड़ा सा ज़्यादा हवा ऐसा क्रिएट किया गया था इसके पहले। वो रामबाण ऐसा इलाज है कोविड का, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसी कारण से कोई पेशेंट को लग सकता है, कोई पेशेंट को नहीं लग सकता है। वो हमारे फिजिशियन जो है, एमडी फिजिशियन डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल है, डॉक्टर गोविंद राठौर सर हैं, ये लोग डिसीजन लेते हैं और जिसको लगता है सिर्फ उन्हीं को देते हैं। और रेमडेसिविर का मेरे हॉस्पिटल में, आशा हॉस्पिटल के अंदर में जो है अकाउंटिंग वगैरह सब प्रॉपर की जाती है। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब, ये सब का रजिस्ट्री वगैरह सब चेक की जाती है पर्सनली। इसी कारण से इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन का जो है हमारे यहाँ पे कितना निर्माण होता है और ये प्लांट का क्या उद्देश्य था? 100 सिलेंडर के आसपास में पर डे की कैपेसिटी है और ये कंटिन्यू बनती है। ऐसा नहीं है कि 100 सिलेंडर बन जाए और फिर बंद हो जाए, तो कंटिन्यू चलती है प्रक्रिया, उसकी पूरे दिन भर चलते रहती है। प्लस मेरे हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज भी है और गैस सिलेंडर कंसोल भी है। तो ये 3 प्रोविजंस है अपने यहाँ पे ऑक्सीजन देने के लिए।
तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा पेशेंट्स को। नागपुर शहर में सबसे पहली बार मेडिटेना हॉस्पिटल, दूसरा आशा हॉस्पिटल का नाम आता है ऑक्सीजन प्लांट में। मेडिटेना से बड़ा अभी आशा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाया गया है और सिलेंडर का बढ़ाया गया है। तो इसमें क्या सुविधा रहेगी मरीजों को उसमें कैसे ये मिलेगा, और कितने हमारे जो यहाँ पे जो स्टाफ है कितने उसके पीछे लगे हुए हैं? एक्चुअली में ये टेक्निकल इशू है, जो टेक्निकल नो हाउ पर्सन जो है, इंजीनियर्स वगैरह जो है वही ऑपरेट करेंगे, गैस बैंक टेक्नीशियन वगैरह वही ऑपरेट करेंगे। और दूसरी बात है कि इसमें जो है 93.5% प्योरिटी निकलती है ऑक्सीजन की, जो कि पेशेंट को लाभदायक है। और सिलेंडर के लिए जैसे कि वेट करना पड़ता है, या सिलेंडर या ऑक्सीजन ना होने के कारण जो धोखा था पेशेंट को, मतलब एक्सपायर वगैरह कर जाते, तो यहाँ पे तभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रहा है तो ऑक्सीजन के उसके लिए कितनी टीम लगी हुई है और कैसे मरीजों को प्रोवाइड किया जाएगा? थ्रू सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, जो सिस्टम हमारे चालू था विद जो सिलेंडर सप्लाई करती थी, वही सिस्टम से इसको पैरेलल कनेक्शन दी गई है, तो उसी से पेशेंट को ऑक्सीजन मिलेगा। अभी कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, मरीज भी कम हो रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे और हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? वायरोलॉजी अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें कैसा रहता है कि वायरस का जो है एक स्टार्ट पॉइंट रहता है, एक पीक पॉइंट रहता है, जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। पीक पॉइंट के बाद में जो है डिक्लाइन फेज स्टार्ट होता है। तो अभी फिलहाल अपना ये म्यूटेंट सीरीज का जो डिक्लाइन फेज अभी शुरुआत देखा जा रहा है, जिस हिसाब से पेशेंट की मतलब एडमिशन्स कम हो रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि डिक्लाइन फेज की तरफ हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले जो मरीज हैं जिनके मन में डर होता है वैक्सीन लेने के लिए, उन्हें आप अपने हॉस्पिटल की ओर से क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन जो है ज़रूर पेशेंटों को और लोगों में डर बैठा हुआ था इसका, लेकिन मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि पेशेंट की सभी लोगों को कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। 70% के आसपास में उसका एफिकेसी मालूमात होता है। वैक्सीनेशन हो तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने मतलब सावधानी जो है वो छोड़ दें। सावधानी ज़रूर रखनी है हमारे को, इवन दो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, बिकॉज उसका रिजल्ट जो है 70% के आसपास में ही है। सेकंड थिंग ऐसा है कि फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद में मरीजों को ऐसा कुछ नहीं लगा, सिर्फ मामूली सा बुखार होने के बाद में जो पैरासीटामोल गोली और जो उन्हें विटामिन गोली दी जाती है उससे वो ठीक हो गए। लेकिन सेकंड में जो सेकंड वेव शुरू है, सेकंड वैक्सीन के इसमें कई मरीजों को दिक्कत आई है। कई मरीज वैक्सीन लेने के बावजूद भी उन्हें बुखार आना, उसके बाद में कई लोगों की डेथ हो चुकी है। क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे मैंने कहा था इसके पहले ही कि वैक्सीन की एफिकेसी जो है, एफिशिएंसी जो है 70% ही है, तो ये 100% सोल्यूशन नहीं है कोरोना डिजीज़ के लिए। और जैसे मैंने कहा कि इसमें अगर विंडो फेज होती है, जैसे कि आज मैंने वैक्सीनेशन लगाया तो आज से लागू नहीं होंगी वो, और अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज टू 1 मंथ टाइम लगेगा वो वैक्सीन को इफेक्टिव होने के लिए। वो विंडो फ्रेम के अंदर में अगर हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले कहा था कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है कमतरता है, लेकिन कई मरीजों को लगता है, कई मरीजों को नहीं लगता है। लेकिन जो बीपी शुगर के जो पेशेंट हैं उन्हें ब्लड न चेक करते हुए ऐसे कई हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा बना रहा। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें फिजिशियन का जो निर्णय होता है वही फाइनल होना चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि रेमडेसिविर को ऐसा हवा टाइप का बना दिया गया था कि भैया वो रामबाण इलाज है फॉर कोविड, तो ये गलत बात है। प्रॉपर फिजिशियन के द्वारा ही एनालाइज की जानी चाहिए कि कोई पेशेंट को रेमडेसिविर लग रहा है या नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र न्यूज 7 साठी रोशन बोकडे, नागपूर।